नमस्कार। बिहार पुलिस में कांस्टेबल ऑपरेटर बनने का एक शानदार मौका आया है। तो साल 2026 की इस भर्ती प्रक्रिया में क्या है खास, चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ एक एक करके। सबसे पहले पदों की संख्या देखिए, कुल 993 पद। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल ये है कि इस मौके को अपना बनाने के लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझने के लिए हमने ये गाइड तैयार की है। इसमें योग्यता से लेकर अप्लाई करने तक हर छोटी बड़ी जानकारी मिल जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मौके की। आखिर ये कांस्टेबल ऑपरेटर का रोल है क्या, और इसमें क्या कुछ खास है? तो ये जो पद है ये है पे लेवल 3 का, मतलब सैलरी होगी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये हर महीने। और हाँ, ये एक पक्की और सम्मानित सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो पद और सैलरी तो बढ़िया है, पर सवाल ये है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। चलिए अब इसी पर बात करते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। सबसे पहले बात उम्र की। यहाँ कैटेगरी के हिसाब से छूट है। ध्यान रहे, ये उम्र 1 अगस्त 2026 तक देखी जाएगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए उम्र है 18 से 25 साल, बीसी और ईबीसी पुरुषों के लिए 27 साल तक, महिलाओं के लिए 28 साल तक और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 30 साल तक रखी गई है। अब आते हैं पढ़ाई पर। तो इसके लिए 10+2 या इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, वो भी साइंस स्ट्रीम से। और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए। नंबरों की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये 45% है। पढ़ाई की बात तो हो गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है, फिजिकल टेस्ट। ये इस भर्ती का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर एक नज़र डालते हैं। पुरुषों के लिए जनरल और बीसी कैटेगरी में हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं ईबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 48 किलो होना जरूरी है। अब आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर। इसमें 3 चीजें हैं। पहला है दौड़। पुरुषों को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, और महिलाओं को 1 किलोमीटर, वो भी 6 मिनट में। दूसरा है हाई जंप। पुरुषों के लिए कम से कम 3 फीट 6 इंच और महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच। और तीसरा है गोला फेंक। इसमें पुरुषों को 16 पाउंड का गोला 15 फीट तक फेंकना है, और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 8 फीट तक। और हाँ, एक अच्छी खबर भी है। हाई जंप और गोला फेंक के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 मौके मिलेंगे। तो अगर पहली बार में थोड़ा गड़बड़ हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं है, सुधार का पूरा मौका मिलेगा। तो फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद अगला पड़ाव है रिटन एग्जाम। कह सकते हैं कि यह सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे बड़ी एकेडमिक चुनौती है। तो चलिए अब रिटन एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। ये पेपर होगा 100 नंबर का, सवाल भी 100 होंगे, और टाइम मिलेगा पूरे 2 घंटे, मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा। अब सिलेबस को देखें तो यहाँ बैलेंस बहुत जरूरी है। देखिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और कमाल की बात यह है कि चारों को बराबर वेटेज दिया गया है, 25-25%। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। और एक बात याद रखनी है, फिजिकल टेस्ट तक पहुंचने के लिए इस रिटन एग्जाम में कम से कम 30% नंबर लाना तो जरूरी ही है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सब जानने के बाद अप्लाई कैसे करना है। हाँ, तो सबसे पहले तारीखें नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी हैं। एप्लीकेशन 1 मार्च 2026 को शुरू होंगी और 31 मार्च 2026 को बंद हो जाएंगी। इन डेट्स को बिल्कुल मिस मत करिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो सिर्फ 100 रुपये है सभी के लिए, और पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक समझ लिया है, पद से लेकर सैलरी तक, फिजिकल टेस्ट से लेकर रिटन एग्जाम तक। अब देखिए, पद है 993, लेकिन उम्मीदवार होंगे हजारों लाखों में। तो असली सवाल ये है कि इस बड़ी चुनौती के लिए तैयारी कैसे होगी, वो कौन सी रणनीति होगी जो इस भीड़ से अलग खड़ा